Hello students, now we discuss a new topic और अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कैलोरीमेट्री। और उसमें जो सबसे पहला वर्ड आएगा कैलोरीमीटर। व्हाट इज कैलोरीमीटर? तो आंसर है कि इट इज अ सिंपल डिवाइस बोल लीजिए या कोई ऑब्जेक्ट बोल लीजिए इन विच मेजरमेंट ऑफ हीट टेक प्लेस, जिसके अंदर हम हीट का मेजरमेंट करते हैं। ये कैसे बना होता है तो सुनिएगा। एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है जो आइसोलेटेड है, मीन्स इस तरीका से इसको बनाया गया है कि हीट एनर्जी का एक्सचेंज थ्रू द बॉक्स नहीं होगा, यानी कि बॉक्स से बाहर नहीं होगा। हीट एनर्जी, अगर मैं बात करूं कि हीट एनर्जी की, तो ये ना तो बाहर आएंगी और ना ही कोई हीट एनर्जी अंदर जाएंगी। ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो इसके लिए अरेंजमेंट क्या किया गया है कि एक मेटालिक बॉक्स होता है जो कॉपर का है और उसके ऊपर से वुडन जैकेट लगा दिया जाता है। पता है, वुड एक बढ़िया इंसुलेटर है और इंसुलेटर से हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो ऐसा अरेंजमेंट करने से हीट एनर्जी इस कैलोरीमीटर के अंदर से न तो बाहर जा सकती है, न ही बाहर से अंदर जा सकती है, राइट। और साथ में एक थर्मोमीटर लगा होता है जो टेम्परेचर मेजरमेंट में हेल्प करेगा, ठीक। अब देखो, सपोज दैट आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है TA एंड लेट कि TA इज ग्रेटर देन TB, यानी एक हायर टेम्परेचर पे है और दूसरा लोअर टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हायर टेम्परेचर वाले से हीट एनर्जी लोअर टेम्परेचर वाले में जाएंगी और एक टाइम आएगा जब ये हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो स्टॉप हो जाएगा। कब स्टॉप होगा? जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें पूछ लिया जाता है कि बताइए, एक गिवन ऑब्जेक्ट है, उसका डिटेल गिवन होगा कि इनिशियल टेम्परेचर ये था, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर और कुछ गिवन था। तो बताइए कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है तो बताइए कितना हीट एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज हुआ होगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा हमें प्रिंसिपल याद रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये कहता है कि हीट एनर्जी gain by body of higher temperature is equal to heat energy gained by a body of lower temperature, ना लोअर टेम्परेचर वाला गेन करेगा। लोअर टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट एनर्जी loss by a body of higher temperature। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ऑब्जेक्ट हायर टेम्परेचर पे होगा वो हीट एनर्जी का लॉस करेगा। किसको? जो लोअर टेम्परेचर पे है, यानी कि इससे हीट एनर्जी निकलेंगी
और लोअर टेम्परेचर वाले में हीट एनर्जी जाएंगी, और फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज करेगा और इसका टेम्परेचर फॉल करेगा। मीन्स एक टाइम आएगा, जैसे देखो मैं यहाँ पर जो बना दूं कि यह है लोअर टेम्परेचर वाला, ठीक है, और ये है हायर टेम्परेचर वाला। मैं लिख देता हूँ इसी के ए और ये बी लिख देता हूँ, और सोचो कि ये है टी ए, ये है टी बी। मैं लिख दूं कि टी ए क्या ही है, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा, चलो मैं इसके अकॉर्डिंग ये हायर लिखा था ना, तो टी ए इज ग्रेटर देन टी बी। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो इसका टेम्परेचर है वो फॉल होगा। मैं थोड़ा ऐसा दिखा दूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको ए लिख देता हूं और इसको बी लिख देता हूं, देखने में अच्छा लगेगा कि धीरे धीरे ए का टेम्परेचर कम हो रहा है और बी का बढ़ेगा, है ना। और एक टाइम आएगा जब दोनों के टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, हमने अभी तक ये सीखा कि कैलोरी मीटर एक सिंपल सा सोचो कि डिवाइस है जिसके अंदर हम हीट का मेजरमेंट करते हैं। बना कैसे होता है, एक मेटालिक वेसल है, मेटालिक कंटेनर है, बिल्कुल क्लोज है, जिसके चारों साइड से वुडन जैकेट है, यानी कि एक इंसुलेटर लगा हुआ है, सो दैट हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो, न तो बाहर से अंदर जाए नहीं अंदर से बाहर आए। अब इसके अंदर हमें किसी ऑब्जेक्ट में कितना एनर्जी गेन हुआ, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या आया, वो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कि दो ऑब्जेक्ट रखा था, एक हाई टेम्परेचर पे एक लोअर टेम्परेचर पे है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, है ना। इसके थ्रू आप ये भी एक अननोन है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डाटा गिवन होगा तो आप बता पाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो ये चीजें हमें और भी क्लियर हो जाएंगी जब एक एक करके हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब एक न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। इसको रफ कर देता हूं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वाले से स्टार्ट करते हैं कि कैलोरी मीटर में ऑलरेडी देर आर 2 kg ऑफ वाटर, इसमें 2 kg वाटर है, पहले से कितना है 2 kg ऑफ वाटर, ठीक है। Initially 2 kg of water in calorimeter at 20, चलो और ज्यादा लिख देता हूँ, at 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 kg of water in calorimeter at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और क्या किया गया है, इफ 4 kg, या चलो 2 kg लिखता हूं थोड़ा और समझ आसान बनाने। इफ 2 kg एक्स्ट्रा वाटर is being poured into calorimeter at 100 degree centigrade, then find the equilibrium temperature of mixture। पहले से इसमें 2 kg वाटर है,
जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इसका टेम्परेचर कितना ही है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री। बोला जा रहा है कि इसमें 2 kg और एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया गया है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको बताना है कि जब ये इसमें मिक्स होगा तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, फाइनली ये कितना टेम्परेचर अटेंड कर लेगा। होगा क्या कि जो हायर टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है उससे हीट एनर्जी लोअर टेम्परेचर वाले 50 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में एक्सचेंज होगा। तो जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसका टेम्परेचर राइज करेगा, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसका टेम्परेचर फॉल करेगा और एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा। तो हमें बताना है कि वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। इसमें एक रॉड होता है मेटल का जिसको स्टीरर बोलते हैं, जो मिक्स कराने के काम आता है। अगर जो 2 लिक्विड हैं तो उसको बढ़िया से मिक्स कराने में काम आता है, ताकि मिक्सिंग अच्छी से हो तो जल्दी से वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अटेंड कर लेता है। ठीक है, उसको स्टीरर बोलते हैं, राइट। अभी क्वेश्चन में कैलोरी मीटर के मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं है। हमें सिर्फ अब ये सोचना है कि जो हायर टेम्परेचर पे 2 kg का वाटर है वो हीट एनर्जी का लॉस करेगा और जो लोअर टेम्परेचर पे 2 kg का वाटर है वो हीट एनर्जी का गेन करेगा। मैं ऐसा बना देता हूँ एक फिगर से, यानी कि एसी में ऊपर से डाला गया था 2 kg और वाटर, कोई नहीं, ठीक है, ये 2 kg और डाला गया था, ठीक है। ये था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100, ये था 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, देखो होगा क्या, मैं यहाँ पे थोड़ा फिगर के थ्रू शो करता हूँ। ये रहा आपका जो इतना है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो ऊपर में 2 kg है इट इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। होगा क्या, धीरे धीरे जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसका टेम्परेचर राइज करेगा, राइट, कुछ ऐसा होगा। और जो 100 पे है उसका फॉल करेगा, यानी कि एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर गेन कर लेगा। मीन्स अब और हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें जो रीडिंग होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। हम कैसे पता करेंगे कि इक्विलिब्रियम गेन कर लिया है? थर्मोमीटर में रीडिंग देखेंगे कि अब और चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम गेन कर चुका है। तो हमें यही बताना है कि ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, राइट। ये सोचो, ये भी कितना था, 2 kg है ना, 2 kg, और यहाँ भी कितना ही है, 2 kg है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमने ऐसा डाटा लिया है, ठीक। अब हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर लगाएंगे। क्या उसमें लिखना है, हीट लॉस, हीट, मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर का पार्ट, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक। तो बताइए लॉस कितना हुआ और गेन कितना हुआ। हीट लॉस, लॉस कौन किया, जो हायर टेम्परेचर पे है। तो कैसे हमें पता चलेगा, मैं इसके लिए सोच रहा हूं, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसका इनिशियल टेम्परेचर 100 था, फाइनल टेम्परेचर T हो गया, तो लॉस कितना किया बता दो। तो मैं ऐसा लिखूंगा, Q इज इक्वल टू M S डेल्टा T। ये होता ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कितना हीट एनर्जी, देखो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, यानी इससे हीट एनर्जी बाहर गई। कितना बाहर गया, यह फार्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसका सेंसिबल हीट है, इसका फेज थोड़ा ही चेंज हो रहा है, नहीं, इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ एम एस डेल्टा टी
यहां भी लगेगा वही फॉर्मूला ms डेल्टा टी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ m हायर टेम्परेचर वाले का m कितना 2, तो 2 ही लिखो। s कितना है वाटर के लिए 4200 होता है, तो 4200 लिखेंगे। और अब डेल्टा टी यहाँ कितना होगा, हमें नहीं पता कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर T माइनस इनिशियल कितना 100, बट ये हीट का लॉस किया है तो इसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, दूसरा हीट का गेन किया, ये भी है 2 kg बाय डिफॉल्ट। एस इसके लिए भी होगा 4200, वाटर के लिए जो होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल कितना था 50। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करो इसको, तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 4200 से 4200 कैंसिल हो गया। हाँ, तो बचा क्या, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, दिख रहा है यहाँ तक, अरे दिक्कत हो रही है ना, तो मैं ये डाटा ऊपर ही लिख देता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रही है। यहाँ तक फॉर्मूला तो दिख ही रहा होगा, इसके बाद की चीजें ऊपर लिख देता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। इसके बाद की चीजें मैं इसको रफ करके लिख देता हूँ, क्या नहीं फर्क पड़ता है। इसके बाद की चीजें एम बोले तो हायर वाले का कितना है मास 2, S 4200, राइट। डेल्टा टी फाइनल कितना है T, इनिशियल कितना था 100, बट ये हीट एनर्जी का लॉस किया है तो इसमें माइनस लिखता हूं, इज इक्वल टू लोअर टेम्परेचर वाले का मास बाय डिफॉल्ट यहां भी 2 ही है, S इसका भी कितना है 4200 ही है, ये कोई जरूरी नहीं अलग भी हो सकता था, बट यहाँ दोनों वाटर है तो एक ही होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी बताइए फाइनल T एंड माइनस है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो इस 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4200 से 4200 कैंसिल हो गया, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा -T प्लस 100 इज इक्वल टू यहां से T और -50। सोल्व कर लो, तो इसको इधर ले लो, इसको यहां ले आओ, तो -50 और प्लस 100 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, यानी हो जाएगा +50 + 100 इज इक्वल टू T प्लस में T। विकलन और सोल्व कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ गया T इज इक्वल टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स 75 डिग्री सेंटीग्रेड इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। हो गया आंसर। मीन्स इस मिक्सचर का जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, राइट। तो एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है और आप बिल्कुल इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप इसको कॉपी कर लो या फोटो ले लो। तो देखिए ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कैलोरी मीटर कितना हीट गेन कर रहा है या लूज कर रहा है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसका मास नहीं गिवन है, तो हमें इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो हाई टेम्परेचर पे हीट का लूज कर रहा है, लोअर टेम्परेचर वाला हीट का गेन कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा वो हम बता सकते हैं। हो सकता है कभी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ही दे देता है ना, और कोई अननोन होता, पूछा जाता है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो भी बता देंगे। आइए, ये टाइप 1 हो गया, हम बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर लिए। अब हम आते हैं दूसरे कैटेगरी के क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। There are 2 kg of water at 50 degree centigrade and क्वेश्चन में ये भी मेंशन है मास ऑफ कैलोरीमीटर। मैं लिख रहा हूं मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर। ये है सोचो कि कैलोरीमीटर है वो है 5 kg का, 5 kg। ठीक है, यानी कि कैलोरीमीटर के बारे में भी हमें बताया जा रहा है कि
कैलोरीमीटर ऑलरेडी कितने का है, 5 kg का है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर S फॉर कैलोरीमीटर, ये है। मैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं 300 लिख देता हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। 300 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। और अब क्या किया गया है कि इस कैलोरीमीटर में जो इस बार एक्स्ट्रा वाटर डाला गया है वो है, सोचिए कि जो वाटर डाला गया है वो है, यहां से एक्स्ट्रा वाटर डाला गया एंड इट इज 4 kg। और जो इसका टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल एकदम बॉइलिंग वाटर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, 4 kg, और इसको इसमें डाल दिया गया है, मिक्स किया जाएगा। और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब फिर से टी इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस बार हमें क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि कैलोरीमीटर का मास है 5 kg। कैलोरीमीटर से बाहर एनर्जी नहीं जाएगा, लेकिन ये जो कंटेनर है कैलोरीमीटर, जो हम बात कर रहे हैं कि एक मेटालिक वेसल है, अब उसका भी टेम्परेचर कितना ही होगा, 50 डिग्री। उसमें ऑलरेडी पानी रखा हुआ है, तो जो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है वही जो इसमें से पहले वाटर रखा हुआ था उसका भी टेम्परेचर है, ठीक है। जब इसमें आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 kg का वाटर डालेंगे तो इस 4 kg के वाटर से हीट एनर्जी किस में जाएगा, 2 kg ऑफ वाटर जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसमें जाएगा, और साथ साथ कैलोरीमीटर भी लेगा। समझिएगा क्यों, क्योंकि उसका भी तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, वो भी लोअर टेम्परेचर पे है, तो वो भी हीट एनर्जी गेन करेगा। इससे बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही है। ये वेसल जो 5 kg का है वो भी हीट एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मीन्स अब यहां आंसर का पार्ट पे आते हैं। आंसर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉस कौन कर रहा है और गेन कौन कौन कर रहा है। तो लॉस कौन कर रहा है, इस 4 kg का वाटर, देखो ना मैं लिखूंगा ये 4 kg का वाटर है, 4 kg, और ये रहा आपको 2 kg और प्लस में 5 kg जो कैलोरीमीटर है, ये दोनों मिलके क्या करेगा, गेन करेगा। इसका इनिशियल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 50 से ऊपर जाएगा और ये 100 से नीचे आएगा, तो जो बीच में मिलेंगे वो हो जाएंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और यही मुझे इस बार फाइंड करना है, राइट। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, हीट लॉस कौन कर रहा है, 4 kg का वाटर, तो क्या लिखूंगा, m s डेल्टा टी इज इक्वल टू, फिर से यहां भी m s डेल्टा टी प्लस m s डेल्टा टी। यहां दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्लीज ध्यान देना। मैं m1 m2 कर दूं क्या, ये है लूज करने वाला, जैसे मैं यहां पे डाटा पुट करूंगा आप समझ जाना, ठीक है। चलो मैं ऐसा लिख देता हूं, एक बार इंडिकेट कर देता हूं। ये है किसके लिए, 4 kg वाटर, ये है 2 kg वाटर, आप समझ रहे हैं ना। और ये सोचो कि मैंने लिखे हैं 5 kg ऑफ कैलोरीमीटर है ना।
इसमें एम आएगा किसके लिए, 4 kg के वाटर के लिए, और 4 वाटर का स्पेसिफिक हीट होगा। यहाँ एम आएगा 2 kg वाटर के लिए, यानी 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होगी, और चेंजिंग टेम्परेचर जो हमें यहाँ से मिलेगा। और इसी तरह से कैलोरीमीटर के लिए, तो हम कैलोरीमीटर का मास, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसका चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं इसमें डाटा पुट करता हूं। बताओ 4 kg यहां लिखूंगा, 4s 4200 डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना टी माइनस 100, बट ये लॉस कर रहा है तो यहां पर माइनस लिखेंगे। चलिए आगे, m किसके लिए 2 kg, 2 लिखो, s तो 4200 इंटू टी फाइनल, तो टी है, इनिशियल कितना था इसका 50 था, प्लस में m कितना 5, s कितना 300 और t माइनस 50। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। ये माइनस को मैं अंदर कर देता हूं, तो हो जाएगा दूसरी लाइन में मैं ऐसा लिखूंगा 4 इंटू 4200 इंटू 100 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू 4200 इंटू टी माइनस 50 प्लस 5 इंटू 300 टी माइनस 50। ठीक है, अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं आसानी से उसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ये डबल जीरो है, इसमें भी डबल जीरो है और इसमें भी डबल जीरो, इतना कैंसिल हो गया। अब कुछ और चीजें, कुछ और अभी तो नहीं लग रही हैं। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, सोल्व करके देखो कि t की वैल्यू कितनी आती है। प्लीज इसको पॉज करो और सोल्व करो। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से, और यहां से आपको t की वैल्यू आएगी। तो ठीक है, मैं ये आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको सोल्व करके यहां से t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो भी आएगा यहाँ पे आप लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या ध्यान रखा कि जहां पे कैलोरीमीटर का मास गिवन हो तो हमें यह भी कंसिडर करना होगा कि कैलोरी मीटर के साथ भी हीट का एक्सचेंज होगा। अगर ये हायर पे है तो लोअर वाले को हीट एनर्जी देगा, अगर वो लोअर पे है तो हीट एनर्जी गेन कर लेगा, बट उसके साथ हीट का एक्सचेंज होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो, एक मैंने आपको पैटर्न बता दिया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ही देते, आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ ले किसी अननोन का, निकाल सकते हैं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलिए, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड एक और वर्ड मैं आपको सिखाता हूं, वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, कभी कभी वो भी वर्ड आता है, तो इसको मैं रफ करता हूं और दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक नए क्वेश्चन की तरफ, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे कैटेगरी का। इस क्वेश्चन में एक नया वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। सुनिएगा, कुछ क्वेश्चन का जो कुछ पार्ट है वो पहले जैसा ही है कि स्टार्टिंग में इसमें 2 kg वाटर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसमें 4 kg वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसमें डाल दिया गया है। इसमें नया क्या है, आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू 5 kg, ऐसा है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज 5 kg। इससे हमें क्या समझना है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इसे न्यूमेरिकल में इस वर्ड को कैसे यूज करेंगे और फिर इसका मीनिंग बताऊंगा, राइट। तो पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूमेरिकल में इसको कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन
मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज 5 kg एंड 2 kg of water at 50 degree centigrade is inside the calorimeter. If 4 kg of extra water at 100 degree centigrade is being poured and find, अब आपको बताना है find the equilibrium temperature. अब आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा जब इसको सफिशिएंट टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, पहले मैं उस पे आता हूं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर आपको याद है, क्या ही होता है, ये हो गया आपको 2 kg ऑफ वाटर, ये हो गया 4 kg ऑफ वाटर। इस पर आपको कैलोरीमीटर का मास नहीं गिवन है, बट एक वर्ड लिखा है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। इसका मीनिंग ये हो गया कि कैलोरीमीटर उतना ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर जितना ये 5 kg ऑफ वाटर कर रहा है। मीन्स कैलोरीमीटर के मास के जगह पे हम ये 5 kg रखेंगे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह पे हम वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखेंगे। इस चीज को समझना है। आई एम रिपीटिंग कि जब आपको ये वर्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर गिवन हो तो क्या करेंगे, मैं न्यूमेरिकल में आपको यूज करके बताता हूं कि जहां पे कैलोरीमीटर का मास आएगा वहां पे ये 5 kg रखेंगे जो वाटर इक्विवेलेंट गिवन है, और जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात आएगी तो हम वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखेंगे। इट इज वेरी क्लियर कि कैलोरीमीटर के स्पेसिफिक हीट के बारे में तो ऑलरेडी कुछ भी गिवन नहीं है, तो ऐसा नोट करना है। यानी कि ये 2 kg प्लस में जो कैलोरीमीटर है ना 5 kg, ये जो कैलोरी में जो वाटर इक्विवेलेंट लिखे हैं उसको ऐड कर दो, और इसका टेम्परेचर कितना था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये राइज करेगा टी तक, और ये था 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये फॉल करेगा टी तक, जो भी होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। मैं एक बार इसमें लिख के बताता हूं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या होगा, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक, हीट लॉस बताओ, लॉस कौन करेगा, तो ये 4 kg का वाटर, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, हाई टेम्परेचर पे है, तो मैं डायरेक्ट लिखूं 4200 ms डेल्टा टी, टी कितना t माइनस 100 फाइनल माइनस इनिशियल, ये लॉस कर रहा है तो माइनस साइन लगा दो, इक्वल टू गेन कौन कौन करेगा, एक तो ये 2 kg का वाटर तो 4200 ms हो गया, डेल्टा टी कितना t माइनस 50, ठीक है। और अब हमें क्या करना होता था, कैलोरीमीटर का मास लिखना होता था, तो लिखेंगे जो वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 5, और s वही 4200 और डेल्टा टी वही t माइनस जो 50 आ रहा है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो जाएगा। अब ये आपका काम है, आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। आपको मैंने एक पैटर्न बता दिया कि कैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट जैसा टर्म इंक्लूडेड हो। एम आई क्लियर? चलिए अब हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, हम किसी को कैसे समझाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। तो इसका मीनिंग है कि किसी ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट गिवन है, इससे हम ये समझेंगे कि सोचो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और हमें इसका वाटर इक्विवेलेंट गिवन है कि 5 kg, यह है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस मास। इसका मीनिंग ये समझेंगे
कि इस m kg के मास का टेम्परेचर अगर मैं डेल्टा T से चेंज कराऊं तो इस केस में हमें जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो उतना ही है जितना 5 kg वाटर का टेम्परेचर डेल्टा T से चेंज कराने में देना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट है 5 kg, हमें नहीं पता इसका मास क्या है, जो भी हो, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इस m kg सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर जो डेल्टा T सोचो कि 50 डिग्री से चेंज कराना है, मैं लिख भी देता हूं 50 डिग्री से, तो इस मास का टेम्परेचर 50 डिग्री से चेंज कराने के लिए हीट एनर्जी कितना देना पड़ेगा? m s डेल्टा T। तो इतना ही हीट एनर्जी हमें इस 5 kg वाटर को देना पड़ेगा सेम से टेम्परेचर चेंज कराने के लिए। ठीक है, या कभी ऐसा हो कि हमें वाटर इक्विवेलेंट फाइंड करना है ना, तो फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने सिंपल वे में आपको बताया कि किसी गिवन सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट अगर गिवन है कि वो 5 kg है, फॉर एग्जांपल वर्ड लिखा है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज 5 kg, इसका मीनिंग हमें यह समझना है कि इस 5 kg वाटर का टेम्परेचर सेम से चेंज कराने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो वही हीट एनर्जी है जितना इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम से चेंज कराने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, मैं और भी कोशिश करता हूं सिंपल वे में जाने की। एक तो ये हो गया। अब कभी हमें किसी ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करें, मैं इस पे भी आता हूं, इसको रफ कर देता हूं, तो आपने सोल्व कर ही लिए होंगे। अब वाटर इक्विवेलेंट की थोड़ा सा बात कर रहे थे ना, तो इस पे आ जाते हैं। बस 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। सोचो कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक 5 kg नहीं, मैं 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 10 kg, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1000 जूल पर kg पर केल्विन। मैं इसका टेम्परेचर चेंज कराना चाहता हूं, जो भी टेम्परेचर चेंज कराना चाहता हूं, मैं न्यूमेरिक वैल्यू लिख देता हूं, ज्यादा आसान होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है, तो हमें कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा बताओ। Q इज इक्वल टू m s डेल्टा T। m बोले तो 10, s बोले तो 1000, डेल्टा T बोले तो 50। ठीक है, रहने दो। अब कितना kg ऑफ वाटर लें सो दैट सेम से टेम्परेचर चेंज कराने के लिए हमें इतनी ही हीट एनर्जी देनी पड़े। मीन्स जो हीट सप्लाई है वो क्यों ही हो। हमें नहीं पता कितना पानी लेना है, तो मैं ले लेता हूं कि m ले लिए। एस हमें पता है 4200 होता है वाटर के लिए, डेल्टा T 50 ही रखना है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि हमें वाटर के लिए भी उतना ही हीट एनर्जी देना था जितना इसमें लग रहा है। तो इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, Q, ये दोनों को इक्वेट कर दो तो यहां से क्या आ जाएगा, 10 इंटू, मैं ब्लैक प्लस लिख दूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये ब्लैक वाले के लिए कितना, m s डेल्टा T इज इक्वल टू ये m ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 इंटू डेल्टा T, जो भी यहां पे आएगा। चलिए, मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं। m कितना जो इसका दिया हुआ है 10 लिख दो, हम ये फाइंड कर रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा। s कितना तो जो लिखा हुआ है 1000, डेल्टा T कितना तो 50 लिखा हुआ। ठीक है, हमें ये तो हमें फाइंड करना है, 4200 है ये, डेल्टा T 50 है, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम से चेंज कराना था, तो ये तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा।
अब कुछ चीजें जो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वाटर इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन में 42 kg। ये हो गया आंसर। मुझे अगर जनरलाइज भी करना होता कि जनरल हम कैसे फॉर्मुलेट कर लें, तो अब यहीं से आप फॉर्मुलेट भी कर सकते हो। कैसे? यहां से देखो, जो वाटर इक्विवेलेंट आ जाएगा उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m, जिसका हमें वाटर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, s उसी का, ठीक है, और डिवाइड कितना करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर से। इसको सोल्व करके जो आएगा वो हमें उस सब्जेक्ट के लिए वाटर इक्विवेलेंट मिल जाएगा, है ना, वाटर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, वाटर इक्विवेलेंट। ये मास है किसका, जिसका हमें वाटर इक्विवेलेंट निकालना था, ठीक है, और ये उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो ये आ गया वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। आपको दिख भी रहा है या नहीं, मैं थोड़ा देख लेता हूं। और यार नीचे की चीज तो दिख नहीं रही है, गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, को दिख नहीं रहा था, मैं ऊपर लिख देता हूं कि मास उस ऑब्जेक्ट राइट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो जिस ऑब्जेक्ट का हमें वाटर इक्विवेलेंट निकालना था उसका मास, उसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको वाटर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई डिफिकल्टी है तो प्रीवियस की तरह आप लाइव क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।